संबोधि धाम से प्रति रविवार मानव सेवा और जीव दया के विविध उपक्रम होते हैं। हम लोग यहाँ के साधना सभागार में साधना और सत्संग तो करते ही हैं, साथ ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन और गौ माता के लिए घास अथवा सब्जी की गाड़ी भी हर रविवार समर्पित होती है। आज सुकून की बात है कि आज जो घास की गाड़ी गौ माताओं के लिए समर्पित होने वाली है, वो नन्हे नन्हे बच्चे विद्यार्थियों के द्वारा समर्पित होगी। और ये विद्यार्थी किन्हीं और लोगों से धन संग्रह करके नहीं लाते, बल्कि विद्यार्थी लोग खुद अपने पैसे से, खुद अपने हाथ खर्चे में से पैसे निकालकर और इस तरह के सेवा के पवित्र प्रकल्प करते हैं। इस तरह के पुनीत कार्य करने के लिए हम इन विद्यार्थियों का सादर अभिनंदन करते हैं। मुझे लगता है कि देश और दुनिया में रहने वाले सारे विद्यार्थी अगर इस तरह से समाज के प्रति अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दे तो देश और दुनिया का कायाकल्प बहुत जल्दी अपनी इन्हीं भावी कर्णधारों के द्वारा हो सकता है। बच्चे तो अपने आप में ही किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और बच्चे अगर समाज के प्रति अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर निभानी शुरू करते हैं तो ये आपके और हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को बनने के लिए अगर कुछ बनना चाहिए तो उसे केवल एक ही इंसान बनना चाहिए, और वो है जिम्मेदार इंसान। परिवार के लिए भी वो जिम्मेदार इंसान बने, समाज के लिए भी वो जिम्मेदार इंसान बने, और देश के लिए भी वो जिम्मेदार इंसान बने। सड़क पर गंदगी इसलिए रहती है क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं निभाते। लोग भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाते। आपस में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि लोग मानवता की जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं लेते। मुझे लगता है कि अगर एक महिला, अगर वो घर की कुलवधू है और वो अगर अपनी जिम्मेदारी निभाती है तो आपस में कभी कलह नहीं होगी, आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा। भाई भाई अगर एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो भाइयों में झगड़ा नहीं होगा। पिता पुत्र अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो पिता पुत्र में कभी कलह नहीं होगा। याद कीजिए, एक माँ किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। क्यों कर पाती है? वो खाना खा रही है और बच्चे ने सुसु कर दिया और मम्मी झट से दौड़कर बच्चे के पास जाती है। रात को सोई हुई है कि अचानक 2 बजे रात को बच्चे की नींद खुली और बच्चा रोने लग गया, और माँ ने क्या किया? सोई हुई उठी और झट से अपने बच्चे को गोद में उठाया, दूध पिलाया, या वापस लोरी सुनाते हुए उसे सुला दिया। वो ऐसा क्यों कर पाती है? वो इसलिए करती है क्योंकि वो एक माँ की जिम्मेदारी निभा रही है। एक माँ जैसे अपनी जिम्मेदारी निभाती है, वैसे ही हर पत्नी को, हर पति को, हर भाई को, हर महिला को, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
अगर जो व्यक्ति जहां है अगर उससे उसे आगे बढ़ना है तो उसका एक ही रास्ता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लो। तुम जहां हो वहां से अपने आप आगे बढ़ने शुरू हो जाओगे। बात समझ में आई? आप जहां हैं, जिस भी रूप में हैं, आपके काम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि जिम्मेदारी नहीं निभाते। और अगर एक जिम्मेदारी ले लो तो टीचर भी आगे बढ़ेगा, विद्यार्थी भी आगे बढ़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आगे बढ़ेगा, एक बिजनेसमैन भी आगे बढ़ेगा। सोचो, कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस समय 24 घंटे में से 14 घंटे, 16 घंटे अथवा 18 घंटे तक देश की सेवा में लगे रहते हैं। क्यों हैं? वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो देश की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ले रखी है। वो इसलिए इस तरह की जवाबदारी अपने कंधे पर उन्होंने वहन कर रखी है। मैं फिर समझाना चाहूँगा, जिम्मेदार इंसान बनना किसी भी इंसान की पहली उपलब्धि हुआ करती है। बहू है तो एक जिम्मेदार बहू बनो, एक बेटी है तो एक जिम्मेदार बेटी बनो। एक माँ अपने बच्चे से परेशान होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरा बेटा न तो ढंग से नहाता है, न कपड़े समेट कर रखता है, उसके कमरे को भी मुझे सजाना पड़ता है, उसके कपड़े को भी मुझे धोना पड़ता है, उसकी किताबें तक मुझे संभाल कर रखनी पड़ती है। उसको पीड़ा क्यों है? क्योंकि उसका बेटा जिम्मेदारी नहीं निभाता। बस जिम्मेदारी नहीं निभाता, इसलिए हर माँ पीड़ित होती है, हर टीचर पीड़ित होता है। वही व्यक्ति सफल बनेगा जो जिम्मेदार इंसान बनेगा। मुझे याद आ रही है एक खास कहानी। कहते हैं कि किसी समय एक राजा ने अपने नगर में एक शानदार मंदिर बनाया और मंदिर में जब अंतिम दिन प्रतिष्ठा महोत्सव होने था तो पंडित प्रवर ने कहा कि राजन, अगर नगर के हर व्यक्ति का इसमें हाथ लग जाए तो प्रतिष्ठा का आनंद और 4 गुना हो जाएगा। राजा ने कहा अच्छी बात है, ये तो सबका हाथ लगना चाहिए। पर पंडित ने फिर वापस प्रश्न रखा कि राजन, इतना बड़ा नगर, इतनी जनता, अब सबका हाथ लगे तो लगेगा भी तो कैसे? भीड़ उमड़ जाएगी और वहां पर अफरा तफरी मच जाएगी। कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। तभी राजा को सूझा कि क्यों न सबके घर से एक एक लोटा दूध मंगवा लिया जाए। तो अगले दिन सुबह जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिष्ठा होनी है तो भगवान का अभिषेक भी उसी दूध से हो जाएगा और लोगों का अल्पाहार भी उसी दूध से संपन्न हो जाएगा। तो दूध भी सबको पीने को मिल जाएगा और भगवान का प्रतिष्ठा महोत्सव भी उसी दूध से संपन्न हो जाएगा। तो एक तरह से सबका हाथ प्रतिष्ठा महोत्सव में लग जाएगा। पंडित जी को, महामंत्री को, सेनापति को, सब लोगों को यह बात बड़ी सुखदायी लगी। तो घोषणा कर दी गई कि कल समस्त नगरवासियों को प्रतिष्ठा महोत्सव में शरीक होना है और आते समय सुबह 4 बजे सबको ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचना है। 5:30 का मुहूर्त है, सब लोग आए और आते समय अपने साथ 1 लोटा दूध लेकर के आए। समझिएगा, जिम्मेदारी निभाना और जिम्मेदारी से भागना। भारत क्यों बढ़ रहा नहीं है और क्यों बढ़ रहा है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या, और नहीं बढ़ रहा है तो भी उसकी वजह क्या है? तो अब सब लोगों ने लोटा भर क्या लाना है सबको? दूध। जिम्मेदार इंसान दूध लाएगा, पर बिना जिम्मेदार इंसान क्या लाएगा? लोटा भर के पानी। राजा का नगर था, राजा ने घोषणा तो करवा दी, पर
जो भी व्यक्ति घर से निकल रहा था उसके मन में आया, यार इतने लोग दूध डालेंगे, पूरा नगर दूध डालेगा, मैं एक लोटा उसमें पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा 1 किलो दूध भी बच जाएगा। अब लोगों ने लोटे भरने शुरू किए और जब सुबह अंधेर पहर में जब अभिषेक हुआ और जब लोगों को पीने के लिए पानी आया, उस सामने लोटा आया, तो लोगों को जब लोटा पीने को मिला तो जैसे ही उजाला हुआ तो देखकर चौंक पड़े, क्योंकि सबके लोटों में क्या था? पानी। सबके लोटों में पानी था। राजा ने अभिषेक का वो दूध देखा जो कि पानी था, चौंक पड़ा। ओह, मैं सोचता था मेरे नगर के सभी लोगों का हाथ प्रतिष्ठा महोत्सव में लगे, पर मुझे क्या पता था कि मेरे नगर के सारे लोग इस तरह से गैर जिम्मेदार हैं। अच्छा होता कि मैं ही सारे दूध का प्रबंध कर देता, पर इन बाकी लोगों ने तो गैर जिम्मेदारी का काम ही किया है। उसके मन में आया कि जब ये जनता भगवान के साथ भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो फिर आम लोगों के लिए तो अपनी जिम्मेदारी क्या निभाती होगी, कैसे निभाती होगी, जब एक भगवान के प्रति भी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। आप लोगों को याद होगा बचपन में आपने एक फिल्म देखी है उपकार, मैंने देखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मनोज कुमार की फिल्म थी, गली गली में पहले वो दिखाई जाती थी। तो उपकार फिल्म में एक गीत आया था जिस गीत के बोल थे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कितने लोगों ने गीत सुन रखा है? मैंने बचपन में ये, अच्छा काफ़ी लोगों ने सुन रखा है ये गीत, बहुत सुंदर। चलिए थोड़ा गुनगुनाते हैं, जिसको जितना याद हो साथ में गा लो, गुनगुना लो। देखते हैं शायद कोई आंतरिक प्रेरणा मिल जाए और हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का हो नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बोलो कसमें वादे बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, होगा मसीहा फिर भी न तो बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तो बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझी को आग लगाएगा। तेरा अपना तुझी को आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे
प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख। दुनिया वाले तेरा बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। खुद को अगर कोई इंसान बनाना है तो एक जिम्मेदार इंसान बनाओ। खुद को इतना खुद गर्ज मत बनाओ कि हम अपने मानवीय जवाबदारियों को भी निभाना भूल जाएं। जिम्मेदारी नहीं निभाई तो गैर जिम्मेदार बने तो कोई इंसान कैकई बना और कोई इंसान दुर्योधन बना। आपको पता है कि दुर्योधन का नाम जन्म से क्या था? कोई बता सकता है? हैं? जन्म से दुर्योधन का नाम क्या था? लोगों को पता नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जन्म से तो नाम मां गांधारी ने जन्म से तो नाम उसका सुयोधन रखा था, पर एक गैर जिम्मेदार इंसान बन जाने के कारण उसका नाम सुयोधन से दुर्योधन पड़ गया। कैकई नाम एक बार रखा गया, पर हजारों साल में कभी भी किसी महिला ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। क्यों? क्यों नहीं रखा? ऐसी क्या बुराई थी उसमें? हैं? हाँ बोलिए। मेरी समझ से उस महिला ने गैर जिम्मेदाराना काम किया, इसलिए उसका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो गया। समझ लो अपने आप के लिए कि मैं भी अगर गैर जिम्मेदार इंसान बनता हूं तो घर में मेरी भी वही बेकद्र होगी। घर में सामने तो हो सकता है ये कहे कि ये मेरी सास है, पर पीठ पीछे बहू कहेगी ये मेरी वो सास है जो एक नंबर की भी अपनी, एक पॉइंट की भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती। चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो। दिन भर घर में अगर बेटा बैठा रहेगा तो पिता भी कह देगा ये गैर जिम्मेदार बेटा है। एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को 4 नैतिक शिक्षाएं दूं। एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए आप सब लोगों के लिए 4 नैतिक शिक्षाएं, मॉरल मोटिवेशन आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। पहला है सदाचार। सब बोलो। नंबर 1 सदाचार, नंबर 2 सहयोग, नंबर 2 सहयोग, नंबर 3 संयम, नंबर 3 संयम, और नंबर 4 सद्भाव। नंबर 4 सद्भाव। वापस दिमाग में लीजिए। नंबर 1, नंबर 1 सब बोलिए सदाचार, नंबर 2
सहयोग, नंबर 3 संयम, और नंबर 4 सद्भाव। एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए सबसे पहले जो नींव का पत्थर का काम करेगी बात, वो है सदाचार। दुनिया में 2 तरह के आचार के लोग होते हैं, एक होते हैं दुराचारी और दूसरे होते हैं सदाचारी। विद्यालय में किस लिए भेजा जाता है बच्चों को? उनको एक सदाचारी इंसान बनने के लिए विद्यालय भेजा जाता है। एक माता पिता क्या चाहते हैं अपने बच्चे से? वो दुराचारी बने कि सदाचारी? वो सदाचारी बने। भारत में हम लोग एक शब्द सुनते हैं जिसका नाम है भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचारी और दुराचारी में कोई फर्क नहीं होता है। धन खाता है उसका नाम भ्रष्टाचारी, और जो अपना चरित्र खा करके बेच जाता है उसका नाम होता है दुराचारी। अब दुराचारी आदमी कोई नशाखोरी कर रहा है, कोई किसी के साथ छेड़खानी कर रहा है, कोई गुंडागर्दी करता है, और कोई किसी के साथ रैप करने का गलत उपक्रम करता है, तो एक तरह से दुराचार इंसान को गलत इंसान बनाता है और सदाचार ही इंसान को अच्छा इंसान बनाता है।